सिया केस में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान पुलिस ने रिमांड की मांग की है। हालांकि अभी बहस चल रही है। अब आपको बताता हूँ जो पॉइंट रेज किए गए, काफ़ी अहम पॉइंट्स हैं। ये कहा गया है कि इस मामले में डिजिटल एविडेंसेस को डिलीट कर दिया गया है, जिन्हें रिकवर करना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि इस मामले में अभी भी कोई तीसरा शख्स हो सकता है, ऐसा पुलिस मानकर चल रही है, क्योंकि ये क्या दो लोगों की प्लानिंग पुलिस नहीं मान रही है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इस बारे में भी जानकारी जुटानी है और सबूत इकट्ठे करने, इसलिए रिमांड दिया जाए। इसके अलावा इस मामले में ये भी कहा गया है कि जो लगातार जांच चल रही है, अब चेतन का भी मौका मुआने पर उसको लेकर जाना है और वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करना है, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दूं, इससे पहले इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल सिया का भाई मीडिया के सामने आया, उसने बात की और ये कहा कि एक वकील उसको धमका रहा है। क्या कहना है उसका, सुनिए। 7 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। थोड़ी देर में ही 7 दिन का इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अब पुलिस उन्हें कोर्ट में लेके जाएगी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांग सकते हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ है साहिल गोयल, जो सिया के सगे भाई है। इस पूरे मामले में साहिल गोयल ने परसों अपना बयान भी दिया था, आज कोर्ट में पेशी है। क्या कहेंगे? जो भी कोर्ट बोलेगा सर उसका हम पालन करेंगे सर। जो भी कोर्ट का डिसीजन रहेगा उसका हम देखेंगे सर। आपके लॉयर को लेकर कुछ इशू चल रहा है, आपने कहा। मेरे लॉयर को लेके इशू है, जो आशुतोष श्रीवास्तव है उनको हमने कभी भी हायर नहीं किया है। वो हमारे साथ कभी भी कोऑर्डिनेशन में, कभी भी कांटेक्ट में नहीं आए हैं। हम विपुल दुशिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बात हमने जब उनको भी बताई है तो वो हमको थ्रेट कर रहे हैं। क्या आपको लॉयर थ्रेट कर रहे हैं? हाँ जी। तो कुछ पुलिस वुलिस से बात हुई आपकी? इस टाइम पे अभी तक बात नहीं हुई है सर। पुलिस से बात नहीं हुई? अभी तक बात नहीं हुई सर। तो ये जो मीडिया में आशुतोष श्रीवास्तव आप बोल रहे हो, जो अभी आपके बिहाफ ऑफ यू वो बाइट्स दे रहे हैं, मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो आपके लॉयर नहीं है? हमारे लॉयर नहीं है। हमने विपुल दुशिंग को हायर किया है, उनकी सर्विसेज के लिए हमने उनको अप्रोच किया है। हम उनके साथ 4 दिन से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं सर। ओके, लेकिन मैंने उनसे बात की थी परसों, तो उनका ये कहना था कि सिया ने इसमें उन्हें दस्तखत दी है। ये उन्होंने फोर्सफुली कुछ किया है, कुछ नहीं है, मुझे मालूम नहीं है सर। ये उन्होंने लॉकअप में उसका सिग्नेचर लिया है। हमको कुछ इस चीज़ के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है, हमको कांटेक्ट किया नहीं, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखा नहीं है इस चीज़ के ऊपर से सर। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने आज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि हमारे जो प्रोसीडिंग लॉयर है इसके आगे वो विपुल दुशिंग रहेंगे। सो आपका एफिडेविट अब फाइल हो चुका है, क्योंकि 1 घंटे में तो आपको बहन को कोर्ट में लाया जाएगा। फाइल हो चुका है सर। फाइल हो चुका है, उसकी दस्तखत भी है उस पर? किसकी? वो पेंडिंग प्रोसेस है सर। ओके, वो पेंडिंग प्रोसेस है। तो मुझे आप ये बताएं थोड़ा शुरू से, क्योंकि आप इस पूरे मामले में थे शुरू से, आपकी बहन है जिसने सब कुछ किया है। शुरू में जब शादी का फाइनल हुआ था, जब एंगेजमेंट हो रही थी, तो क्या आपको इस सब बात का अंदाज़ा था? सर ये मैंने पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में उनको मैंने बताया है। आगे आपको कोर्ट हियरिंग में ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सर। और बस 1-2 बातें हैं। आप भी निकल रहे थे बाली के लिए? हाँ जी। तो ये हमने ड्राइवर से बात की, तो ड्राइवर का कहना था कि आपकी बहन वापस आई थी और उसने कुछ पासपोर्ट वहाँ से निकाला एंड शी टोर दैट पासपोर्ट। तो क्या आपको याद है कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो सीक्वेंस हुआ था? हम लोग उतरे थे सर, उसके बाद मैं वॉशरूम गया था। वी वेंट टू स्टारबक्स। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा था। इट वाज लेट एट नाइट। उसकी वजह से आई वाज अ बिट स्लीपी, तो मैंने स्टारबक्स में कॉफ़ी ऑर्डर की थी। आई नो ओनली अबाउट दैट मच सर। तो ये बाली का प्लान आपका फाइनल था? लेकिन हाँ जी। फाइनल था, तो वो पासपोर्ट की वजह से कैंसिल हो गया? हाँ जी। ओके, बस और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अब ये सब कुछ होने के बाद क्या आपकी बहन के साथ बात हुई? नहीं सर। और आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है इस पूरे मामले में, वो एग्जैक्टली क्या उसमें आपका कहना है, थोड़ा ब्रीफ दीजिए। व्हाट स्टेटमेंट सर? स्टेटमेंट जो आपने रिकॉर्ड किया है, उसमें एग्जैक्टली क्या आपने ब्रीफिंग दिया है? वो मैंने पुलिस को बता दिया सर। आज वो पुलिस आपको कोर्ट ऑफ लॉ में बता देंगी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साहिल गोयल थे हमारे साथ, सिया के भाई है। उनका कहना है कि बाली के प्लान में वो शामिल थे। बस इतना ही नहीं, बल्कि ये सब कुछ जब हो रहा था तभी वो उनके साथ थे। लेकिन शुरू में जब सिया की शादी के बाद जब सिया उस पर राज़ी नहीं थी, तो क्या साहिल थे जो उन्होंने आपके फैमिली के साथ बात की? वो अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी कोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। तो आपने सुना उसके भाई का क्या कहना है इस मामले में। अब वकील और जो दूसरा पक्ष है, यानी कि डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन के बीच बहस भी चल रही है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने इससे पहले सिया को जो मौका वारदात है वहाँ पर वो लेकर गई, वहाँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया,
ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से पूरा वाकया हुआ था। अभी तक ये कहा जा रहा है कि सिया ने इशारा किया और चेतन ने धक्का दे दिया केतन को, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि इस मामले में कई सबूत हैं जो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मामले में ये कहा जाए, जो कानून के जानकार उनका कहना है कि सबूतों की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोई चश्मदीद नहीं है। ये पूरा मामला सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर बेस्ड है, यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य। लेकिन आपको मैं सीक्वेंस बताता हूँ इस पूरे मामले का। सबसे पहले ये आप फुटेज देखिए, ये आप देख रहे हैं स्कूटी। दरअसल इसी स्कूटी से जो आरोपी है यानी कि चेतन पहुंचा था लोहगढ़ किले। अब इस मामले में पुलिस के पास क्या क्या सबूत है वो बताता हूँ। सबसे पहला, ये पुलिस को प्रूव करना है कि दोनों के बीच अफेयर था। इसका क्या प्रमाण है? इनकी कॉल डिटेल्स, जिसमें 200 घंटे से ज़्यादा बातचीत, 2000 से ज़्यादा कॉल्स। इसके अलावा इनकी वीडियोस जिसमें सिया और चेतन साथ में नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कॉफ़ी हाउस पर भी दोनों साथ में बैठे थे घटना से पहले। इसके अलावा इस मामले में मौका वारदात पर चेतन की मौजूदगी, चेतन का अपने नौकर का फ़ोन लेकर जाना, खुद का फ़ोन दुकान पर रख कर जाना, ये ऐसे कई सबूत हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला था। सवाल यह है कि चेतन वहाँ क्यों पहुँचा, इसका जवाब चेतन को देना होगा। अब इस मामले में यानी कहा जाए जो रिश्ते हैं दोनों के, ये प्रूव हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद लास्ट सीन एविडेंस, यानी कि इसमें इन्होंने प्लान किया और मर्डर किया, इसको लेकर आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी नजर आ रही है। लेकिन इस बात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जो ये कहे कि मेरे सामने धक्का दिया गया था। आरोपी दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और ऐसे केसेस में अक्सर ये होता है कि आरोपी कोर्ट में जाकर मुकर जाते हैं। तो ऐसे में अब पुलिस के पास क्या ऑप्शन हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल अब पुलिस के पास ऑप्शन ये है कि वो चेतन का इस मामले में पुलिस रिमांड लेगी और आगे इस मामले में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगी, साथ साथ वीडियोग्राफी कराएगी, साथ साथ इस मामले में मौके पर मौजूदगी, इन दोनों का रिश्ता था और मर्डर का मोटिव क्या था। एक बार पहले भी केतन को मारने की कोशिश हुई लेकिन वो बच गया। इसके बाद फिर दोबारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया 18 तारीख को। कुछ फॉरेंसिक एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आरोपियों के खिलाफ है। ऐसे में कई बार परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने मजबूत होते हैं कि उसके बेसिस पर भी कन्विक्शन होती है। तो क्या इस केस में ऐसा होगा, देखने वाली बात होगी। इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया, सिया के ब्रदर का भी बयान सामने आया, वो स्कूटी भी बरामद कर ली पुलिस ने, आरोपियों की पेशी भी अदालत में हो गई। ऐसे में अब इस मामले में जब ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ था तो पुलिस का क्या कहना था ये भी सुनिए। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया हुआ। एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है जी। तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ पे वो गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ, वो वैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी प्रोसेस जांच में क्या मदद कर रहे हैं ये लोग या फिर किस तरह का उनका बिहेवियर रहा है? कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आपने सुना, इस मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द कितने अहम सबूत इकट्ठे करती है, क्योंकि वो इकट्ठा करने के बाद ऑब्वियसली पुलिस के पास ठोस प्रमाण होंगे और अदालत में आरोपियों को दोषी सिद्ध करना आसान होगा।